प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको स्वागत करता हूं फिर से और एक नई वीडियो में। मैं आ जाऊंगा कि लाबान की दो बेटी थी, एक का नाम लिया और दूसरा का नाम राहेल था। क्या आपको ये मालूम है लाबान के 3 पुत्र भी थे जो बाइबल में नहीं लिखा गया है, और मैं आपको वही बताऊंगा। लाबान के 3 पुत्र थे और उसके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें। मैं आज आपको देखूंगा कि आप मेरे बात को मानते हैं कि नहीं। आप वीडियो को सब्सक्राइब करके ही जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि जब अपने मामा लाबान के घर जाता है, उस मार्ग में परमेश्वर उसे दर्शन देता है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। याकूब हारान के मार्ग से निकलकर मोरिया पहाड़ पर पहुंचा, तब लूज नगर के पास वहां रात भर रहा। और उस रात को वही याकूब को यहोवा दिखाई दिया और उसने उससे कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसको मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। और सुन, मैं तेरे संग हूँ और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तेरे वंश को आकाश के तारोगण के तुल्य अनगिनत करूँगा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से गिरा दूँगा। और जब वे तुझसे लड़ेंगे तब वे तुझ पर प्रबल ना होंगे। और मैं तुझे इस देश में हर्ष के साथ बाल बच्चे और धन संपत्ति के साथ लौटा ले आऊँगा। तब याकूब नींद से जाग उठा और जो दर्शन उसने देखा था उससे अत्यंत आनंदित हुआ और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। उस समय का घटना है जब याकूब अपने घर से भागकर अपने मामा के घर लाबान के ओर जाता है। उस बीच में परमेश्वर ने दर्शन देकर कहता है कि मैं तुझे अत्यंत बढ़ाऊंगा और जिस जगह तू सोया है उस जगह मैं तुझे दे दूंगा। और उसने परमेश्वर ये भी कहा कि यहाँ से तुझे खाली हाथ नहीं ले आऊँगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे इस देश में हर्ष के साथ बाल बच्चे और धन संपत्ति के साथ लौटा ले आऊँगा। खूब जाकर लाबान के घर में पहुँचता है। जब पहुँचने के बाद आपको मालूम है कि लाबान की 2 बेटियाँ थी। बेटी का नाम लिया और एक बेटी का नाम राहेल थी। आपको ये मालूम है क्या बाइबल में ये लिखा गया है कि लाबान की 3 बेटे भी थे? मैं आज आपको वही बताऊँगा। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। और याकूब के लाबान के घर में रहने के 4थे वर्ष में यहोवा ने लाबान की सुधि ली। परमेश्वर ने कहा था कि जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा। और उसी कारण जब लाबान के घर में याकूब काम करता था तब याकूब के कारण यहोवा ने लाबान की सुधि ली। और याकूब के विषय में यानी उसकी विषय में याकूब था, इसीलिए लाबान के घर में परमेश्वर ने आशीष दी और उसकी सुधि ली। और उसके पुत्र उत्पन्न हुए, यानी लाबान के पुत्र उत्पन्न हुए। और उसका ज्येष्ठा बोर, दूसरा एलीब और तीसरा उत्पन्न हुआ, उसका नाम चोरास। और यहोवा ने लाबान को धन और प्रतिष्ठित और बेटे बेटियाँ दी और वह पुरुष याकूब के कारण बहुत बड़ा। उन दिनों में याकूब लाबान के घर में मैदान के सब प्रकार के कामों में सेवा करता था। तो यही था वो स्टोरी। लाबान की 3 बेटे भी थे, एक का नाम बोर और दूसरा का नाम एलीब और तीसरा का नाम चोरास था। ये लाबान की 3 बेटे थे। इसीलिए परमेश्वर ने याकूब को कहा था कि तू जहाँ कहीं जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा। और उसके संग परमेश्वर था और उसी के कारण लाबान को आशीष दिया और उनको 3 बेटे भी दिया। हालेलुया। ये बाइबल में नहीं लिखा गया है। आपको मालूम है यूसुफ के संग परमेश्वर रहता था और जो भी हाथ लगाता था वो पोतीफर के घर में वो परमेश्वर ने आशीष देता था। इसी कारण परमेश्वर जिसके साथ रहता है उनके घर में आशीष देता है। हालेलुया। और याकूब के कारण लाबान को भी आशीष दिया था। और इनके 3 बेटे थे और उनका नाम, एक का नाम बोर और दूसरा का नाम एलीब और तीसरा का नाम चरोस था। ये बाइबल में नहीं लिखा है, इसलिए मैं आज आपको बताया। मेरा उम्मीद है कि आप कुछ सीखे होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूँ।